So, hey, the disaster is over, the storm is over. Finally, we all survived. Or let's just assume we survived. So, NEET is over finally. एंड जो उसके बाद जो हंगामा मचा है भाई साहब, मतलब क्या ही बोलूँ मैं अब। मतलब अभी नेक्स्ट टाइम जब तुम नीट के एग्ज़ाम दोगे तो क्या तुम्हें जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करके जाने हैं या नीट के पीवाईक्यूज करके जाने हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब नीट 2026 के एस्पिरेंट्स के बीच में पूरा डर का माहौल है। सो ओके, आई वुड स्टार्ट विथ माई ओन एक्सपीरियंस कि कैसे रहा, मैं कैसे प्रिपेयर कर रही थी, कैसे मतलब उस दिन का नीट के दिन क्या हुआ। सो व्हाट हैपेंड वाज कि नीट के एक दिन पहले, डैट इज़ ऑन द 3rd में, आई वॉज सो पैनिकिंग, आई वॉज सो एंशियस। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे को दिन में 4 बार रोना आ गया, पता है। मतलब मैं बुक खोल के, मैं इतनी पैनिक हो चुकी थी, मैं बुक खोल के देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मुझे कुछ याद ही नहीं, जो चीज़ मैंने 10 बार रट चुकी हूँ मैं, वो चीज़ मुझे याद ही नहीं आ रही है। मैं बहुत पैनिक हो चुकी थी। फिर अब मुझे सिर्फ एक ही पर दिख रहा था। मैं अपने मम्मी के पास गई, मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मम्मी भी मेरे ये कर रही थी कि नहीं बेटा हो जाएगा, नहीं हुआ तो भी वी हैव थाउजेंड्स ऑफ अदर वेज एंड सो। तो मैं थोड़ी हिम्मत जुटा के मैं रिवाइज करने की कोशिश कर रही थी। सी आई एग्री, आई वॉज नॉट लाइक दैट पर्सन हु वॉज टचिंग 600 and plus and everything. I was not that person who had any chances to get into an MBBS. Okay, I agree, but I had hopes. Like I was sure that okay, if not anything, I would get BMS BDS easily. I was that sure about my preparation. So I used to score around 400 in my mock test, 400, 450 something. So I was like okay, I will be satisfied with my BMS BDS, and if not, then I would take some partial drop or something. But तो हियर कम्स द डी डे। मुझे नींद नहीं आ रही थी 3rd में के रात को, लेकिन फिर भी मैं सोई, मैं जल्दी उठी, मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज़ करा। एंड अब मेरे घर में ना सब लोग बहुत इमोशनल है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा, स्पेशली मुझे लेकर, क्योंकि आई एम द अलोन चाइल्ड ऑफ माई फैमिली। सो मेरे जाने का टाइम आ रहा था सेंटर पे एंड मैं देख रही हूँ कि मेरे दादाजी लेजिट रो रहे हैं कि मेरी सारी खुशी तुझे मिल जाए, तेरा सब कुछ अच्छा हो, तेरा नीट अच्छा जाए, तेरा सिलेक्शन हो जाए। और ये देख के मेरा जो दिल टूटा है ना यार, आई लिटरली ब्रोक डाउन कि भाई, मतलब भाई ये लोग, मेरी पूरी फैमिली मुझसे इतना प्यार करती है। आई फील दे डिज़र्व अ बेटर किड भाई, दे डिज़र्व अ बेटर किड। मतलब आई डोंट नो, आई लिटरली मैंने इतना खुद के आंसू को कंट्रोल करा, इतना ज़्यादा कंट्रोल करा मैंने अपने आंसू को। मैं कार में बैठी, 15 मिनट दूर था मेरा सेंटर, मेरे मम्मी पापा मुझे ड्रॉप कर रहे, मैं कार में भी ऐसे बहुत ऐसे ये कर रही हूँ कि भाई मैं रो ना दूँ बस। तो देन मैं सेंटर से उतरी, मैं मम्मी पापा की शक्ल भी नहीं देख रही हूँ क्योंकि मुझे उनके सामने रोना नहीं था, वो भी एग्ज़ाम से जस्ट पहले। मैं एग्ज़ाम सेंटर पहुँची, मैं अंदर गई तो मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी लाइन में चेकिंग के पहले। मैं उसको जानती नहीं, मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं उसको ज़िंदगी में पहली बार मिल रही हूँ। लेकिन फिर एक होता है, वो पीछे खड़ी है तो मैं जस्ट उससे कि हाय कौन सा ड्रॉप है, फ्रेशर हो क्या। एंड शी सेड लाइक आई एम अ ड्रॉपर, आई स्कोर्ड 70 मार्क्स इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड सो। एंड थोड़ी देर में मैं देख रही हूँ, बात करते करते हम दोनों के आंखों से आंसू आ रहे हैं हम दोनों, मतलब भाई सोच रहे हो, एक स्ट्रेंजर, क्योंकि दुख तो सेम ही है ना, नीट एस्पिरेंट कहीं का भी हो, दुख सेम ही है। तो हम दोनों भाई रो रहे, हम दोनों एक दूसरे को कंसोल कर रहे कि ठीक है, कुछ नहीं, पैनिक नहीं होना चाहिए, देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड आई वाज लाइक ओके, इफ़ नॉट आई एम गोइंग टू गेट BMS BDS फॉर श्योर। सो मैं गई अंदर, उन्होंने हमारा बायोमेट्रिक्स कुछ भी नहीं लिया। 4 बजे लिया हमारा बायोमेट्रिक्स, 4 बजे। क्यों? आधे बच्चों का उन्होंने सेंटर से मतलब आने से पहले लिया, क्लासरूम में बैठने से पहले, ब्लॉक में बैठने से पहले, आधे बच्चों का बायोमेट्रिक्स चालू पेपर में ले लिया। ठीक है, वो हुआ। 10-12 बार, मतलब कितनी बार साइन लोगे भाई, साइन लेने आ रहे बार बार, थंब लेने आ रहे बार बार, बायोमेट्रिक्स बीच में, मतलब ये सब पेपर के बीच में हो रहा है, पेपर के बीच में। सो मैं बैठी अपने सेंटर पे और 155 को समथिंग हमें मिला, वी ओपन डेट, एंड उसके बाद सारी प्रोसीजर, यहाँ पे साइन करो, वहाँ पे साइन करो, यहाँ पे थंब दो एंड ऑल। तो पहले क्या कर रहे थे फिर, बट ओके, मतलब हाँ ठीक है, मतलब तो फिर गए। मैं पेपर मिलने के 5 मिनट पहले तक मेरे आंखों में पानी था, मतलब मैं लिटरली रो रही थी, मैं इतनी पैनिक हो चुकी थी, मुझे लग रहा था कि जो मुझे मे बी आ रहा है मैं वो भी भूल जाऊंगी पैनिक के मारे। लेकिन समहाउ मैंने देखा, मैं यूजुअली मैं उल्टा पेपर सॉल्व करती हूँ, पीछे से बायो, फिर केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, मोस्ट ऑफ अस ऐसे ही करते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं फिजिक्स खोल के भी नहीं देखती, क्योंकि आई नो फिजिक्स इज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, बायो इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट। सो व्हाट आई डिड कि मैं पीछे से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ एंड आई वाज लाइक ओके, ये आ रहा है मुझे, बायो अच्छे से आ रहा है मुझे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट आ रहा है मुझे। सो आई वाज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ बायो तो अच्छा गया है मेरा। सो लेकिन कुछ क्वेश्चंस भाई
ये क्या रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी, क्या क्या है ये कौन सा टर्म है, कहाँ पे दिया है एनसीईआरटी पे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा भाई। मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। अगेन वो ट्विंस वाला था, मैंने घर पे आके मतलब देखा वो कि बेबी गर्ल बेबी बॉय ट्विंस है, तो व्हाट दे आर दे मोनोजाइगोटिक, do they have like 75% genetic material same, are they fraternity twins, fraternity twins, what the fuck is fraternity twins? then मैंने घर आके रिसर्च करा तो fraternity twins का मतलब होता है डायजाइगोटिक ट्विंस। एनटीए डायजाइगोटिक ही लिख देते, मिल जाता बच्चों को मार्क्स। मतलब क्यों भाई ये वर्ड गेम्स क्यों चल रहे हैं? आप हमारी बायो चेक कर रहे हो, रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी पता नहीं क्या क्या कौन सा टर्म है। सो यू नो फादर ऑफ इकोलॉजी, मतलब हम अभी साइंटिस्ट का नाम तो पढ़ ही रहे, जो हम लाइक बिगिनिंग में चैप्टर के यूनिट के लिखा होता है वो ऑथर भी, तो वो भी पढ़ के आ जाए। मतलब एक कोना नहीं, मतलब जिस कोने को कोई देखेगा भी नहीं ना एनसीईआरटी के, उस कोने से एनटीए ने पेपर डाला है। मतलब नेक्स्ट टाइम अगर तुम जा रहे हो, तुमको शुरू से इंडेक्स सब पूरा हिस्ट्री पूरा पढ़ के जाओ भाई तुम लोग। मतलब ये बोल रही हूँ, ये कहीं से भी पेपर डाल सकते हैं। फिर आया केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री सब अभी रो रहे हैं कि फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स हार्ड है। डिड यू ऑब्जर्व कि केमिस्ट्री भी हार्ड था? केमिस्ट्री हार्ड था ब्रो। 2024 का पेपर उठाओ 2025 से कंपेयर करो, 2024 में कितना इजी था। छोटे छोटे क्वेश्चंस, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काउंट करो, डायपोल मोमेंट काउंट करो, सॉरी नॉट काउंट करो, सॉरी आई मीन वही यू नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताओ, डायपोल मोमेंट बताओ, एंड यू नो पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, नॉमेनक्लेचर करो, ऐसे यू नो, या फिर कोई सिंपल सी रिएक्शन, सिंपल सा एक्सेप्शन। लेकिन इस बार भाई साहब लाइक यू नो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ऑर्गेनिक के अलग ही प्रकार के, इनऑर्गेनिक के यू नो एक्सेप्शंस, फिजिकल में बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन। क्यों भाई? कैसे? बायो ही तुमने इतना लेंथी बना दिया। चलो केमिस्ट्री भी कैसे वैसे करके थोड़ा बहुत जितना आ रहा था उतना करने की कोशिश करी। मैं देख रही हूँ फिजिक्स के लिए टाइम ही नहीं बच रहा मेरे पास। मैंने फिजिक्स ओपन करके देखी, भाई साहब ये तो लंबे लंबे क्वेश्चन है फिजिक्स में। लाइक हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग अ स्टूडेंट टू सॉल्व 180 क्वेश्चंस इन 180 मिनट्स? लाइक ईच क्वेश्चन वुड गेट 1 मिनट। 1 मिनट तो पढ़ने में जा रहा है, 2-3-4 मिनट तो सॉल्व करने में जा रहे हैं। टीचर्स को खुद 5-6 घंटे लग गए, अभी मैं देख रही थी यूट्यूब पे। तो हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग अ स्टूडेंट टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस इन लाइक 180 मिनट्स? मतलब दे सी टू इट कि इस बार तो 720 कोई लाके ही नहीं दिखा सकता। और फिजिक्स जेन्युइनली हार्ड था भाई, मतलब सभी बोल ही रहे, मैं क्या ही अलग बोलूँगी। मैंने देखा, मैंने खोला फिजिक्स, भाई मेरे पास तो मतलब क्वेश्चन पढ़ने का भी लास्ट में टाइम नहीं मिल रहा था, पता है। मैंने जितना मतलब देखा भाई, फटाफट जो मेरे को समझ आ रहा था, जो मेरे से हो रहा था, मैंने गिन के 8 से 9 क्वेश्चन करे, बिकॉज मुझे नहीं नेगेटिव में जाना था भाई। जितने हो रहे थे मैंने उतने किए, एंड मैं लेजिट लास्ट मिनट तक सॉल्व कर रही थी। लेकिन फिर यू नो उन्होंने पेपर कलेक्ट कर लिया, हम नीचे आ गए, फिर मैं बाहर आई। आधे घंटे में ही मैं देख रही हूँ ना पीडब्ल्यू की कम्युनिटी खोल के कि भाई बच्चे सभी का सेम हाल है, सभी रो रहे हैं। फिजिक्स क्या था, जेई के पेपर करके जाए क्या, नेक्स्ट टाइम जेई की बैच ले ले क्या, एडवांस कर ले क्या, एंड पूरा सोशल मीडिया पे यही चल रहा है। एंड सो आई वाज लाइक ओके, आई एम नॉट अलोन, सभी का हार्ड गया है। सो जो मुझे होप्स थे कि भाई यू नो बीएमएस मिल जाएगा, बीडीएस मिल जाएगा गवर्नमेंट में, अब तो लग रहा है कि क्या ही होगा। और you know even I was like so sure, I don't know, I was really satisfied with my biology, as biology carries the half of the percentage. I don't know, अभी जितने बच्चे रो रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं पीडब्ल्यू पे कि यू नो सोशल मीडिया पे कि उनके 600 आ रहे थे, 650 आ रहे थे मॉक में 2 दिन पहले, एंड देन दे आर स्कोरिंग 400-450 समथिंग इन द नीट पेपर। और द students who used to score 400-450 in the NEET in the mock test, they are scoring around 200. जो 300 स्कोर कर रहे हैं उनके तो 100 के नीचे आ रहे हैं। मतलब फिर वेयर वुड आई स्टैंड? मतलब मेरे को अगर भाई 200 से नीचे मिल गया, क्या मिलेगा भाई मुझे उसमें? लेकिन मैंने अभी तक पेपर काउंट नहीं करा, ना ही मेरी हिम्मत हो रही है, ना ही मेरी इच्छा हो रही है। मेरा आइजर का पेपर है 25 तारीख को, मैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। यही मेरा बैकअप है भाई, आई एम डन विद नीट भाई, क्योंकि ये इतना अनप्रेडिक्टेबल है ना। मतलब तुमने लास्ट ईयर का, मुझे पहले ही लग रहा था लास्ट ईयर का कंट्रोवर्सी कवर करने के लिए तुमने इस साल इतना डिफिकल्ट पेपर निकाल लिया। मतलब कोई कंसिस्टेंसी नहीं है पेपर लेवल में। PYQ मतलब जो बच्चा करके गया उसके साथ तो धोखा ही हो गया। सो आई डोंट नो भाई, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूँगी, बहुत सारे बच्चे तुम्हें बहुत अजीबो गरीब थाट्स आ रहे, यू माइट बी फीलिंग टू नॉट जस्ट एग्जिस्ट,
बट मैं बस ये बोल रही हूँ, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, इवन इफ इट्स योर फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप। भाई हम में से बहुत सारे बच्चे, पता है, हम में ना फैमिली का प्रेशर होता है कि फैमिली क्या सोचेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, नेबर्स क्या सोचेंगे। भाई फक द वर्ल्ड, एंड बिलीव मी, तुम्हारे पेरेंट्स को तुमसे ज़्यादा प्यारा कोई भी नहीं है। इवन इफ़ योर पेरेंट्स मे बी नॉट सेटिस्फाइड टुडे, इवन इफ़ योर पेरेंट्स मे बी लाइक अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड, बिलीव मी, दे लव यू मोर than that. They do love you. Do not end your life. Do not take any bad decision. There's much more to do apart from NEET. NEET is not the only thing you can do in your life. आई नो PCB स्टूडेंट्स का बहुत होता है कि नहीं भाई नीट नहीं तो क्या, कुछ नहीं होता भाई। तुम जिस भी फील्ड में जाओ, ट्राई टू हसल, ट्राई टू बिकम द लाइक टॉप पर्सन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ट्राई टू गिव योर बेस्ट इन एवरीथिंग भाई, और तुम्हें सक्सेस से कोई भी नहीं रोक सकता। अब अगर तुम्हारा ड्रॉप का विचार है, ओके नो प्रॉब्लम, मिक्सर, सॉरी डिस्ट्रैक्शन के लिए। हाँ, अगर तुम्हारा ड्रॉप का विचार है, ओके, लेकिन ड्रॉप पे भी एक लिमिट होनी चाहिए भाई। अब ये कंपटीशन ऐसे ही बढ़ते जाएगी, नीट का लेवल ऐसे ही बढ़ते जाएगा, और मे बी नहीं भी बढ़ेगा, बट द थिंग इज़ दैट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग अबाउट NTA, एनीथिंग अबाउट नीट. So if you want to give it a try, okay, go ahead. If you don't want to give it a try, okay, that's completely normal. There's much more you can do with your life. There's not only one thing. मैं बस ये बोल रही हूँ कि कुछ भी करके डिमोटिवेट मत हो जाओ यार। तुम्हारा गंदा गया है पेपर, सभी का पेपर गंदा गया है, तुम्हारे अकेले का नहीं गया है। अगर तुमने मेहनत करी है, जस्ट हो जाएगा भाई, भगवान के ऊपर छोड़ दो, एंड जस्ट बी पॉजिटिव. You're gonna get the success. Bye bye.